पाकिस्तान तालिबान की नई सरकार में हक्कानी नेटवर्क का दबदबा है और तालिबानी कैबिनेट में हक्कानी नेटवर्क के 4 कमांडर बनाए गए हैं। आईएसआई ने सिराजुद्दीन हक्कानी को अहम रोल दिलाने में मदद की है। ये बात आ रही है खबरों के हवाले। सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्रालय दिया गया है। ये वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान में हमला करवाया था, 200 बच्चों की मौत हुई थी। भारत में भी दूतावास पर हमला करवाया था, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका का मोस्ट वांटेड हक्कानी है। हक्कानी पर 37 करोड़ का इनाम है। ये बड़ी खबर है, 37 करोड़ का इनाम है। तो हक्कानी नेटवर्क को हम आपको समझाते हैं बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान में करीबी क्यों है और कैसे ये दहशतगर्दी के मामले में बहुत खतरनाक है दुनिया के लिहाज से। हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का सपोर्ट है। आईएसआई तालिबान सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी को अहम रोल दिलाने के लिए लॉबिंग कर रही, जिसकी चर्चा शुरुआत से थी। सिराजुद्दीन हक्कानी 6 साल से तालिबान का डिप्टी लीडर है। पूर्वी अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क का प्रभाव सबसे ज्यादा है। 16,000 बताया जाता है कि इनके आतंकवादी हैं। अफगानिस्तान में प्रभावी इस संगठन बेस पाक की उत्तर पश्चिम सीमा में है। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में तो इसकी समानांतर सरकार चलती है। अब आप इससे समझ सकते हैं पिछले कुछ सालों में इस संगठन की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो हक्कानी नेटवर्क को समझा रहे हैं आपको। जलालुद्दीन हक्कानी ने हक्कानी नेटवर्क की स्थापना की थी। यहां से इनकी शुरुआत हुई थी। 1980 के दशक में सीआईए की ट्रेनिंग और फंडिंग से शुरुआत हुई थी। 1990 के दशक में हक्कानी ने तालिबान से हाथ मिलाया। अफगान प्रोविंस सरकार का बॉर्डर एंड ट्राइबल अफेयर्स बताया जा रहा है। साल 2000 में तालिबान के अंदर हक्कानी का प्रभाव बढ़ता शुरू हुआ। जलालुद्दीन हक्कानी बना तालिबान का मिलिट्री कमांडर। तो ये तमाम जो बड़ी जानकारियां हैं ये हक्कानी नेटवर्क को लेकर आ रही है। दीपक बोहरा साहब शायद सबसे सही इंसान होंगे सवाल का जवाब लेने के लिए। दीपक सर, जरा ये बताइए, क्या बिना तालिबान के अंदर आईएसआई के प्रभाव को लेकर हक्कानी नेटवर्क का इतना कद बढ़ गया कि गृह मंत्रालय जैसा अहम पद, हालांकि अजीम भट्ट इससे नकारेंगे, उनका भी रिएक्शन लूंगा मैं, लेकिन आप समझना चाहेंगे क्योंकि ये साहब, सॉरी, गो अहेड सर। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं उनके आईएसआई के प्रमुख की मौजूदगी का जिक्र कर रहा था क्योंकि उसके बाद ये सरकार बनी है। तो यही सवाल मेरा था। ये तो साफ जाहिर है कि आईएसआई अपने फेवरेट को वहां लाना चाहता है। मत भूलिए 1989 में उन्होंने कोशिश की थी कि हम जलालाबाद को कैप्चर करें, गुलबुद्दीन हिकमतयार को वहां राष्ट्रपति बनाएं, फिर उस काबुल ले लें और पूरी दुनिया से कहें अब तो अफगानिस्तान हमारा पिट्ठू है। अफगानिस्तान उनका पिट्ठू नहीं बनेगा, ना ही हक्कानी उनका पिट्ठू बनेगा सर। उसको सही कीमत मिलेगी, जब सही दबाव पड़ेगा वो पलटी मार जाएगा, वो दूसरी तरफ जाएगा। मैं इतना ही कहूंगा समाप्त होते हुए, बाबरा टचमैन की किताब थी 1984 की, मार्च ऑफ फॉली, ये परेड बेवकूफी की सबसे नया चैप्टर उसमें पाकिस्तान का है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।